अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज इस तरीके के एक मुहिम की ज़रूरत है और मैं इनायत अली बाकरी साहब को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि जिस मुल्क में मुसलमानों को सबूत देना पड़ता है कि हम वफादार हैं, उस मुल्क में इस तरीके की तंजीम बनाना ज़रूरी। क्यों कि मैं आपको जो है गुज़िश्ता हमारी आज़ादी से पहले लेकर चलता हूं। आज़ादी से पहले उस वक्त भी मुसलमान सबूत दिए थे कि हम इस देश के बेटे हैं और इस देश पे लड़ने और मटने और देश के गद्दारों को हटाएंगे और यहां से अंग्रेजों को भगाएंगे। इसके लिए सबसे पहला कदम मुसलमानों ने उठाया था। उसके बाद लगातार 100 साल तक मुसलमानों ने जद्दोजहद की इस देश के लिए, और जब जाके ये देश आजाद हुआ, और जब आजाद हुआ तो मैं समझता हूं उस वक्त मुसलमानों की माशी और मजबूती हालत तालीमी इदारों में भी मजबूत थी। जिस देश का पहला एजुकेशन मिनिस्टर मुस्लिम है, आज ऐसा क्या हो गया कि 75 सालों में इस देश के अंदर मुसलमानों को पसमानदा किया गया। और पसमानदा करने की वजह क्या है? क्योंकि आपके पीछे एक प्लानिंग के तहत सभी सियासी पार्टियों ने आपको सिर्फ एक मोहरा और एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया। सिर्फ आप झंडा पकड़ के खड़े रहने वाले और आप एक वोट डालने वाले और आप एक धार्मिक आदमी हैं। इससे ज्यादा आपकी अहमियत उन लोगों में नहीं है। जब इस तरीके की कॉन्फ्रेंस बनेगी, मुसलमानों की एक जद्दोजहद और मुसलमानों की एक कोशिश उस वक्त भी है और आज भी जो स्टार्ट हो रही है, मैं इसको सलाम करता हूं इनायतुल्लाह बाकरी साहब को और हमारे सदर साहब को, और यहां पर सभी मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग मुस्लिम लीडर्स हैं। मैं सभी के सामने एक छोटी सी बात रखना चाहता हूं। देखिए, मांगने से आपको भीख मिलेगी, मांगने से आपको भीख मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा। मैंने ये मौजूदा हुकूमत के सामने यह कहा कि तुमने पहली लिस्ट जारी करके बीसी को खुश करने का काम किया और माइनॉरिटी को नंगा करने का काम किया। मैंने गांधी भवन बंद किया। मैंने कहा जब तक के आप मुसलमानों के वजूद की बात नहीं करेंगे तब तक आपको मुसलमान किस तरीके से, क्योंकि सूफी साहब गवाह है, मेरे सभी साथी यहां पे गवाह है जो मुझको जानते हैं। उस वक्त भी ये लड़ाई थी कि मैंने कहा कि ये लीडर आरएसएस की सोच का है। आज हमारी सबसे बड़ी लड़ाई मुसलमानों की आरएसएस और बीजेपी से है। मैं माफी चाहता हूं आप लोगों से कि मैं नाम ले रहा हूं, क्योंकि इजलास पे लेना जरूरी है, क्योंकि हम लोग इतने भी बने हुए नहीं हैं। हमारे हाथ और हमारे कदम इतने भी बने हुए नहीं है कि हम किसी को ललकार नहीं सकते। हम हर जगह से ललकारेंगे, हम हर जगह से बात करेंगे। और आज जो ये मुहिम स्टार्ट हुई है, हम ये सब गली गली घर घर तक पहुंचाना हमारे लोगों की जिम्मेदारी है, क्योंकि हमारे पास सबसे बड़ी बात यह है कि हमने मुस्लिम लीडर्स को चुना नहीं है और चुनने की जरूरत है, और मुस्लिम लीडर्स को बनाने की जरूरत है। आज क्यों आप सियासी तौर पे दूर है? मौजूदा हुकूमत में कोई सियासी मुस्लिम लीडर की शान बाकी नहीं। आप मुस्लिम लीडर को कुचल दिया गया, मुस्लिम लीडर को पहले तरह रोंग दिया गया, उनकी कोई पुश्ताने हाल नहीं है। मौजूदा हुकूमत बनने से पहले बोली मुसलमानों को 5,000 करोड़ रुपए देंगे। मैं जो मीटिंग का मेंबर था, मैंने कहा भाई साहब रुकिए, आपके 5,000 करोड़ नहीं चाहिए। मुसलमानों को असेंबली में कांग्रेस जगह दे सकती है क्या? क्यों मैं कांग्रेस का नाम ले रहा हूं? मैं ये आपको लिख जाऊंगा आगे आगे, क्योंकि मुसलमान दूर हुआ कांग्रेस के इसकी बदौलत है कि वह आज तक इख्तियार पे 15 साल से नहीं है। क्यों दूर हुआ? क्योंकि मुसलमान के छाले दिल के फूट गए और दर्द से महफूज है, दर्द में शामिल हो गया। किसी ना किसी तरीके से एक तरफ से बीजेपी लूट रही है,
एक तरफ से कांग्रेस लूट रही है, एक तरफ से हर रियासत में नई नई पॉलिटिकल पार्टीज बनती है, वहां मुसलमानों को दिलासा और भरोसा दिया जाता है, लेकिन उनके लिए कोई खड़ा नहीं किया जाता, ना उनके आवाज को असेंबली में पहुंचाया जाता है, ना पार्लियामेंट में पहुंचाया जाता है, ना कॉर्पोरेशन में पहुंचाया जाता है। तो इस कॉन्फ्रेंस के जरिए से आपको आपका हक मिलेगा। और मैं ये बहुत अच्छी चीज जानता हूं पॉलिटिकल लेवल पे कि मुसलमानों को उठ के इस बार लड़के अपने हक को लेने की जरूरत है, मांगने की जरूरत नहीं। अगर आप एक मुहिम चला करके आपकी लीडरशिप को अगर बनाएंगे और कायम रखेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे, वरना इससे बदतरीन हाल होगा। जो तेलंगाना में मुसलमान लीडरशिप का हाल हुआ वो नाकाबिले बर्दाश्त है, क्योंकि उसी पार्टी के लिए मैंने प्रचार किया और 10 साल मौजूदा पार्टी से हमने फाइट की और उस जगह झंडे लगाए जहां पे झंडा लगाना मगनू था। मैं और इनायत अली बाखरी साहब एक ही इलेक्शन एक साथ 2018 में लड़े, और आज ऐसे जाहिल कौम हमारी इस तरफ जाहिलत में चले गई कि एक ऐसी पार्टी को रिप्रेजेंट करती है जो मुसलमानों की दलाली करती है, मुसलमानों को बेचती है, आप उसकी हिमायत करते हो और आपके लीडर की हिमायत नहीं करते। जो आपकी आवाज आपके असेंबली तक लिख जा सकता, उसकी आप आवाज की हिमायत नहीं करते। और जो आपको पॉलिटिकल पार्टी भेज रही है, जो आपकी खरीदी फरोख्त में शामिल है, आज पूरे इंडिया में डंडा मार रही है, आपको पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को लड़वाने और बनवाने और कटवाने का काम कर रही है। आप ऐसी पार्टी को वोट देकर के पार्टी में भेजते हो? क्या आपको शर्म नहीं है? आपकी गैरियत मर गई? क्या आप में से मुसलमान मर गई? क्या आपके सोचने की सलाहियत खत्म हो गई? क्या हो गया? क्योंकि मैं ये बात पहले कह चुका हूं कि हमारी कौम वो कौम थी जो एजुकेशन मिनिस्टर फर्स्ट बना था और इनकी मजबूरी थी। और आज ऐसी क्या बात है कि एक मिनिस्टर हमको नहीं दिया जाता, और जब भी कोई प्रेजेंस करता है तो हेलीकॉप्टर का लीडर प्रेजेंस करता है, पब्लिक लीडर प्रेजेंस नहीं होता। तो इस बात के लिए मैंने लड़ा हूं और लड़ रहा हूं, और बहुत अच्छी बात है इनायत अली बाखरी साहब ने मुझ जैसे लड़ने वाले लोगों के लिए एक रास्ता बनाया, और हम लड़ेंगे और लड़ेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे। हमारे वजूद को बचाने और हमारे कलमे की बुनियाद को कायम करने की लड़ाई अब हिंदुस्तान में भी लड़ना चाहिए, और बराबर होगी लड़ाई। क्यों? कि ये बात 2004 में तेलंगाना के अंदर 80 से 90 लाख मुसलमानों के वोटर आईडी कार्ड थे। 2023 में मेरे पास मैंने रिकॉर्ड निकाला, टोटल तेलंगाना में मुसलमान कितने हैं मुसलमान, मुझको मिला 72 लाख मुसलमानों के वोटर आईडी कार्ड। 72 लाख मुसलमानों के वोटर आईडी कार्ड में जेब में रख करके प्रूफ लेकर के पूछा, भाई साहब आप मुसलमानों के लिए क्या करेंगे? हम मैं बोला 5,000 करोड़ वो दलालों को दो, तुम्हारे मुसलमान जो तुम्हारी आरडी करते तुम्हारे पास तुम मिलाते। हम तो तुम्हारे से पूछ रहे हमारी जगह कहां है, हम लड़ेंगे कहां, हम क्या लेके हमारी कौम के पास जाएंगे जो प्रेजेंस करेंगे? नहीं क्या चाहते हो? मैं बोला भाई साहब 14 मुस्लिम सीट देना चाहिए आप मुसलमानों को, क्योंकि 7 तो मुसलमानों की रिजर्व सीट है जो कौम को बेचने वालों के हाथ में है, और बाकी 7 सीट तो कम से कम मुसलमानों की रहनुमाई करेंगे असेंबली के अंदर। पार्लियामेंट में 2 सीट मुसलमान जीत सकते तेलंगाना के अंदर, महबूबनगर जीत सकते, करीमनगर जीत सकते, ये 2 सीट मुसलमान जीत सकते। अगर दलित और मुसलमान को मिलाकर के लड़ाई लड़ी जाए, और ये मौजूदा हुकूमत अगर ये कहे कि नहीं मुसलमान को पार्लियामेंट लग जाना चाह रहे हैं, तो पहुंचा सकती थी। और लास्ट में एक बार फिर खैरुद्दीन सूफी साहब और मैं 2023 में गोशामहल इलेक्शन लड़ने की गए। वहां पर बड़े बड़े दावेदार मुसलमान जो अपने आप को मुसलमानों के लीडर और रहनुमा बताते, मैंने उनसे अपील किया, भाई मेरे पास इलेक्शन लड़ने के पैसे नहीं है, लेकिन ये राजा सिंह की बोलती मैं बंद कर देता हूं। जब मैं कहा तो कम से कम 100 गाल, अरे बाबा भाई हम 100 को जिताना चाहते हैं, आप नको खड़े रहो, आप मत प्रचार करो, आप नहीं जाके बात करो। अरे मैं बोला क्यों नहीं बात करूं? अरे 45% मुसलमानों की रिजर्व सीट है वो गोशामहल सीट, वहां से मुसलमान ला सकता, और दलाली और मुसलमानों को बेचने वाली पार्टी वहां पे कोई कैंडिडेट नहीं खड़ा करती। और वहीं पर
सूफी साहब बैठे थे हम दोनों, आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया उन्होंने। मैं बोला भाई ये फॉर्म कहीं को रिजेक्ट करे इनका, याद होगा सूफी साहब। मैं पूछा भाई ये फॉर्म रिजेक्ट करने का रीजन क्या है? नहीं, इन्होंने 5 मिनट लेट डाले। मैं बोला 5 मिनट लेट डाले और क्या की प्रॉब्लम था ना, कहा हमारे वकील साहब, तो वो प्रॉब्लम को फेस करके बाद में नहीं डालो वाला। मतलब सूफी साहब छोड़ दो, ये नहीं होता, ये लोग जो है पूरी प्लानिंग करके। तो मौजूदा हालात में बहुत सारा वक्त लिया, माफी चाहता हूं और अपनी बात खत्म करते एक बात करते हुए खत्म करता हूं, क्योंकि बात अधूरी नहीं छोड़ना चाहिए अगर कोई बात छिड़ी हो तो। आज मुसलमानों को सबसे ज्यादा जरूरत क्या है? इत्तेहाद होना चाहिए मुसलमानों के अंदर और हर गली में अपना लीडर बनाना चाहिए। और वो लीडर ऐसा आपके लिए था, आप कहो कि हम एक हैं, हमारा लीडर भी होना चाहिए, हर गली में लीडर होना चाहिए, होना चाहिए। हम हमारा हक लड़ कर लेंगे, हमारी लड़ाई होकर रहेगी। इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद मेरे साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को।